अब चलिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 4। लेट्स सी व्हाट इज दैट। कॉट इनवर्स 4x। सबसे पहला क्या एक्शन लेना है आपको? गिवन टर्म को सबसे पहले y कंसीडर करो। सो राइट हियर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4x एंड देन राइट करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा dy upon dx is equal to d by dx cot inverse 4 raised to x। अब ये d by dx बोलेगा मैं तो आ गया हूं। अब जब मैं आ गया हूं तो मेरा रूल भी अप्लाई करो, डिफरेंशिएट कर दो, मैं चला जाऊंगा। d by dx क्या बोलेगा? डिफरेंशिएट कर दो, मैं तो चला जाऊंगा। लेट्स डू दैट। ओके, सी क्या होगा। dy upon dx is equal to cot inverse 4 raised to x। अब देखिए ये बोल रहा है मुझे चले जाना है, कॉट इनवर्स बोलेगा मेरा भी फॉर्मूला है, इसे निकाल दो जल्दी से, तभी मैं थोड़ा फ्री फील करूंगा। ये जो है ना, जब तक इसे निकालोगे नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करोगे, तब तक ये नहीं जाएगा, राइट। तो कॉट इनवर्स बोल रहा है मेरा है फॉर्मूला डेरिवेटिव का। कौन सा है वो फॉर्मूला? कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स, जो हमने प्रीवियस सम में यूज किया था। एफ ऑफ एक्स कौन है? देखिए अभी कैसे ये सब एक दूसरे को ना कोऑपरेट करते चलते हैं। तो ये बोल रहा है डेरिवेटिव कर दो, मैं चला जाऊंगा। ये बोल रहा है मेरा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो अप्लाई करो। तो 4x बोल रहा है चलो मुझे एफ ऑफ एक्स बना दो, जल्दी से डेरिवेटिव कर दो और इसको जल्दी से भगा दो। ओके, तो ये रहा कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स। क्या है फॉर्मूला? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ओके, सी फिर क्या होगा। कॉट इनवर्स क्या है? -1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए हमारा एफ ऑफ एक्स कौन बन गया है? 4x बोल रहा है जल्दी से चलो मैं एफ ऑफ एक्स बन जाता हूँ, फिर डिफरेंशिएट कर दो। तो चलिए -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी -1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर, राइट। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कौन है? 4x। ओके फाइन। अब देखिए dy अपॉन dx, dy अपॉन dx अगेन क्या होगा? -1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, राइट। देखिए अगेन यहाँ पे दो पावर्स आ गई। तो देखिए ये दोनों भी पावर्स क्या बोल रही है? हमको जल्दी से एक कर दो, आपका कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाएगा, राइट। एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक बाहर है, तो दोनों बोल रही एक काम करो ये ब्रैकेट को हटा दो, हमको एक बना दो, हम लोग अपने अपने 4 की पावर बन के रहेंगे, आपको बाद में परेशान नहीं करेंगे। तो देखिए -1 अपॉन ये रहा 1 प्लस ये रहा 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक करना है मतलब उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू एक्स क्या होगा? 2x। 4x, बस बात खत्म। नाउ 4x अगेन ये 4x बोल रहा है चलो चलो जल्दी से डिफरेंशिएट करो। डी बाई डी एक्स भी बोल रहा है चलो चलो जल्दी से डिफरेंशिएट करो, और आप फिर मैं डी बाई डी एक्स बोल रहा मैं चला जाऊंगा। ओके, अब 4x बोल रहा है तो यूज करो ना फॉर्मूला डेरिवेटिव का, है ना। डिफरेंशिएट करना है मतलब डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो फॉर्मूला है, देखिए अब 4 बोल रहा है, अरे देखिए यहाँ पे मैं कांस्टेंट हूं और मेरी पावर x है, तो x बोल रहा है अरे पावर x वाले कौन से टर्म्स है डेरिवेटिव में, याद करो जल्दी से। तो देखिए a रेज टू x है या फिर e रेज टू x है, ये दोनों ही है। बिकॉज x बोल रहा है मैं तो f ही पावर हूँ, को जहाँ पे तो तुम लोग n का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज x में से क्या माइनस करोगे? x तो बोल रहा है मैं तो वेरिएबल हूँ, वेरिएबल में से कोई नंबर माइनस नहीं होता है, तो इसीलिए आपको n वाली आइडेंटिटी तो यहाँ पे यूज करनी ही नहीं है। तो x पावर वाली आइडेंटिटीज कौन सी है? या तो a रेज टू x है या तो e रेज टू x है। अब ये दोनों बोल रहे हैं हम दोनों रेडी है यहाँ पे आने के लिए, पर हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा है। पर e रेज टू x क्या बोल रहा है? मैं तभी डिफरेंशिएट होऊंगा जब मेरा बेस e रहेगा, और यहाँ पे तो 4 है। तो एक काम करते हैं a रेज टू x का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है? a रेज टू x इंटू log a। तो देखिए अब यहाँ पे x बोल रहा है मैं तो हूँ, 4 बोल रहा है जल्दी से मुझे a कंसीडर कर लो और डिफरेंशिएट कर लो।
चलो कोई बात नहीं, जल्दी से फटाफट कर लो। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे है ना, तो 4 क्या बोल रहा है, मैं a बन जाता हूँ, x बोल रहा है मैं तो हूँ, जल्दी से डिफरेंशिएट कर लो। क्या है, a रेज टू x इंटू लॉग ए, हम लोग बोलेंगे 4 रेज टू x इंटू लॉग 4 एंड देन एट द एंड। अब ये दोनों बोल रहे हैं, दोनों के बीच में साइन नहीं है, तो क्या करें, जब साइन ना हो तो ऐसे सिचुएशन में मल्टीप्लीकेशन काम आता है। मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है, साइन नहीं है ना, चलो मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइडेशन कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, मैं आता हूँ मदद के लिए। तो -1 इंटू 4 रेज टू x इंटू लॉग 4 क्या होगा, -4 रेज टू x इंटू लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू 2x। हो गया, कितना इजी था, कुछ लगा आपको, बिल्कुल हार्ड नहीं है। जो सोचा जाता है ना डेरिवेटिव बहुत ही डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं है, बस ये फॉर्मूलेज जो है ना इनके साथ बातें करनी है, टॉक विद देम, दे विल आंसर यू। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब क्या करना है, नेक्स्ट सम, लेट्स सी दिस वन, क्या है, tan इनवर्स रूट x, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, लेट्स डू दैट। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू पहले tan इनवर्स रूट x राइट करेंगे, ओके, y कंसिडर करने के बाद राइट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx tan इनवर्स रूट x, ओके। अगेन d बाई dx बोलेगा, मैं तो आ गया, अब जब मैं आ ही गया हूं, बिकॉज तुमने ही मुझे बुलाया है, मैं तो नहीं था यहाँ पे, तुमने बुला लिया है, अब जब बुला लिया है तो कर लो डेरिवेटिव, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम लोग भी इसे बोलेंगे, ठीक है भाई हमने बुलाया तो तुम्हारी मेहमान नवाजी तो करेंगे, राइट। तो देखते हैं क्या है, tan इनवर्स रूट x, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए tan इनवर्स बोलेगा, मेरा भी तो फॉर्मूला है, यूज करो उसे और डिफरेंशिएट कर दो। तो tan इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव, तो देखिए tan इनवर्स f ऑफ x, ये होगा फॉर्मूला, क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर d बाई डी एक्स f ऑफ x। अब यहाँ पे tan इनवर्स बोलेगा मेरा f ऑफ x कौन है, रूट x बोल रहा है, चलो ना मैं बन जाता हूँ f ऑफ x, जल्दी से तुम लोग डेरिवेटिव करो, सम खत्म करो और पूरे मार्क्स ले लो। तो देखिए ये रहा tan इनवर्स रूट x हमारा बन गया f ऑफ x, तो अप्लाई करो फॉर्मूला, dy अपॉन dx 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर जो कि है रूट x का स्क्वायर एंड d बाई dx f ऑफ x कौन है, रूट x। तो देखिए dy अपॉन dx 1 अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर। अब देखिए रूट x का स्क्वायर, प्रॉब्लम क्या है पता है ना, कि हमेशा रूट और स्क्वायर, याद रखिए रूट और स्क्वायर जब भी एक साथ आते हैं ना, दोनों चले जाते हैं, भाग जाते हैं, दोनों भी रुकते नहीं है किसी के सामने। तो देखिए यहाँ पे रूट भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया, तो भाग जाएंगे, अगर दोनों भी भाग जाएंगे तो बचेगा कौन, x, 1 अपॉन 1 प्लस x, चलो भाग गए, हमारा काम आसान हो गया, रूट भी चला गया, स्क्वायर भी चला गया, इट्स ओके। तो याद रखिए अगर कोई भी रूट, कभी भी रूट और स्क्वायर एक साथ आएंगे तो दोनों भी भाग जाएंगे, ओके। एंड रूट x का डेरिवेटिव, अगेन यहाँ पे d बाई dx बोल रहा है ना कि मैं तो हूँ, अभी तक मैं गया नहीं हूँ, अगर मैं गया नहीं हूँ इसका मतलब तुम लोग का डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं, रूट x का डेरिवेटिव हम सब लोग जानते हैं, 11th में ही पढ़ा था, व्हाट इज दैट, 1/2 रूट x, हम लोग जानते हैं ना, 1 अपॉन 2 रूट x। तो सी अब देखिए यहाँ पे d अपॉन dx क्या बोल रहा है, देखिए मैं तो नहीं हूं, मैं चला गया हूं, अब तुम लोग देखो क्या करना है, यहाँ पे ही रुकना है या कुछ और हो सकता है। तो देखिए अगेन इन दोनों में है ना कुछ रिलेशन, तो का कुछ साइन नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है, अरे मैं हूं ना, कर लो मल्टीप्लाई, दोनों को एक कर दो और एक छोटा सिंपल सा टर्म बना दो। सो लेट्स स्टार्ट, 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 रूट एक्स, तो ये रहा 2 रूट एक्स एंड 1 प्लस एक्स,
तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 6। लेट्स सी व्हाट इज दैट। गिवन है sin इनवर्स √1 + x² अपॉन 2। क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप? एज वी ऑल नो, पहले y कंसीडर कर लेते हैं। sin इनवर्स √1 + x² अपॉन 2। आफ्टर दैट y कंसीडर करने के बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू d by dx sin इनवर्स √1 + x² अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे d by dx बोल रहा है, मैं तो आ गया। तो नाउ स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। अब डिफरेंशिएशन अगर करना है तो बहुत सिंपल है। d by dx के बाद एग्जैक्टली d by dx के बाद कौन है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स भी बता रहा है, मेरा तो फॉर्मूला है, जस्ट अप्लाई इट। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? वो है साइन इनवर्स f ऑफ x। क्या है वो? साइन इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन √1 माइनस f ऑफ x² d बाई dx f ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगी अब f ऑफ x की। तो देखिए f ऑफ x कौन है? तो √1 + x² अपॉन 2 बोल रहा है I'll be a f ऑफ x। चलो मैं बन जाता हूँ f ऑफ x। तो अगर ये साइन इनवर्स, ये f ऑफ x, तो हम लोग इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस f ऑफ x²। 1 माइनस f ऑफ x कौन है? 1 + x √1 + x² अपॉन 2। तो देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट बना के अंदर राइट करना है √1 + x² अपॉन 2। f ऑफ x राइट कर दिया, देन बोला है उसका स्क्वायर, तो ये यहाँ पे हमने उसका स्क्वायर भी राइट कर दिया। एंड देन d by dx f ऑफ x। f ऑफ x क्या है? √1 + x² अपॉन 2। ओके, आई होप अब यहाँ तक समझ गए हो। स्टिल हमने सिर्फ एक बार डेरिवेटिव किया है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक डेरिवेटिव d by dx बचा है। तो ये d by dx बोल रहा है यहाँ पे मैं हूँ, इसका मतलब डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है, मतलब हमें आपको अभी भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो चलिए 1 by 1 सॉल्व करते हैं। और इस टर्म के लिए ये टर्म बोल रहा है मेरा सिर्फ डेरिवेटिव हो चुका है, मैं मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हुआ हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए क्या होगा, 1 अपॉन रूट तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस, देखिए 1 + √1 + x² अपॉन 2। यहाँ पे स्क्वायर भी है एंड रूट भी है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी स्क्वायर एंड रूट एक साथ आएंगे तो दोनों भी भाग जाएंगे। ओके, रूट एंड स्क्वायर अगर एक साथ आएंगे तो दोनों भी भाग जाएंगे। तो अगर ये दोनों भी भाग जाएंगे तो रिमेन क्या रहेगा? 1 + x² अपॉन 2। ओके, एंड देन d by dx √1 + x² अपॉन 2। इसे अगर डिफरेंशिएट करना है तो अगेन इसका फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखिए अगेन फॉर्मूला, यहाँ पे रूट बोल रहा है एग्जैक्टली आफ्टर डेरिवेटिव मैं हूँ, तो अगर रूट है तो रूट का फॉर्मूला यूज करो, रूट f ऑफ x। रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 2 रूट f ऑफ x d by dx f ऑफ x। अब यहाँ पे f ऑफ x कौन है? हमारी फंक्शन में, तो हमारे फंक्शन में f ऑफ x देखिए रूट के अंदर वाला टर्म, तो रूट के अंदर कौन है? 1 + x² अपॉन 2। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 1 + x² अपॉन 2 क्या बन गया? f ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे अगेन 1 अपॉन 2 रूट f ऑफ x, 1 + x² अपॉन 2 एंड d by dx f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है? रूट के अंदर वाले 1 + x² अपॉन 2। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा।
dy अपॉन dx 1 अपॉन, अगेन ये यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे अब मैं इस ब्रैकेट के अंदर हूँ, ये टर्म बोल रही है मैं ब्रैकेट के अंदर हूँ, मुझे ब्रैकेट से बाहर निकालो, थोड़ी घुटन हो रही है, राइट। तो अगर ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस का साइन है। तो देखिए माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन रखता है। माइनस का साइन हमेशा बोलता है मैं ब्रैकेट से बाहर निकलने दूंगा ही है, पर कुछ कंडीशंस पे, और मुझे कंसीडर करो। अगर माइनस के साइन को आपने इग्नोर किया तो 100% ये माइनस का साइन आपका आंसर रॉन्ग कर देगा। तो इसे कभी नहीं भूलना है, ओके, इसे हमेशा कंसीडर करना है। तो माइनस का साइन क्या बोल रहा है, ठीक है, इनको बाहर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ये बाहर निकलेंगे तो इनके साइन चेंज कर दो, ओके, तभी ये बाहर निकलेंगे। अगर इनके साइन चेंज नहीं करने हैं तो इन्हें ब्रैकेट के अंदर ही रहना होगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट, अब ये बोल रहे हैं हमें ब्रैकेट के बाहर निकलना है, ये बोल रहा है मैं मुझे कंसीडर करो, तो इनके साइन हम लोग चेंज कर देंगे। तो कैसे होगा, 1 माइनस, ओके। अब देखिए इनके साइन चेंज करने हैं तो 1 क्या है ब्रैकेट के अंदर, प्लस है ना, तो वो माइनस हुआ। अगेन एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस है, वो भी माइनस हुआ, अपॉन 2, ओके, इनटू 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज डी बाई डी एक्स बोल रहा है मैं अभी भी हूँ, मुझे भगाओ, जब तक मैं खत्म नहीं होता तब तक आपका डेरिवेटिव चलता रहेगा। तो इसी को तो चेन रूल बोलते हैं ना, चेन बनाते गया ये। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, चलिए अब 1 अपॉन 2 जो है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, तो उसे राइट करते हैं डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अगर ये डिनोमिनेटर हम लोग दोनों को सेपरेट पुट कर दे तो वो ऐसा होगा 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो पहले 1 अपॉन 2 पुट किया प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2, तो इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का जो 1 अपॉन 2 है वो पहले राइट करेंगे, एंड डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ओके। अब डेरिवेटिव करना और भी आसान हो गया। नेक्स्ट देखिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए 1, ये 1 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इन दोनों में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमेशा एक कंडीशन रखती है, क्या कंडीशन होती है वो, हमारे डिनोमिनेटर्स सेम कर दो। अगर डिनोमिनेटर्स सेम कर दोगे तो हम लोग इजीली एड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखिए अब इनके पास तो डिनोमिनेटर 2 है, इसके पास है नहीं, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। कैसे करेंगे, जस्ट डिनोमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई कर दो। 2 बोल रहा है मैं तो डिनोमिनेटर हूं ना, चलो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता हूँ, कर दो। 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके, इंटू ये रहा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, and now you start derivating 1 by 2। 1 by 2 क्या है, 1 by 2 बोल रहा है मेरे पास तो x नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मैं तो कांस्टेंट बन गया, और अगर मैं कांस्टेंट हूं तो डेरिवेटिव तो मुझे 0 बना ही देगा, तो मैं खुद ही 0 बन जाता हूं, तो 1 by 2 बन गया 0। पर यहाँ पे जो 1 by 2 है वो बोल रहा है तुम लोग मुझे 0 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज मेरे पहले तो डी बाई डी एक्स है नहीं, अगर डी बाई डी एक्स नहीं है तो मैं डेरिवेटिव भी नहीं बन जाऊंगा, मेरा डेरिवेटिव भी नहीं हो सकता, और मैं 0 भी नहीं बनूंगा, तो मैं तो एज इट इज आ जाऊंगा 1 by 2। एक्स स्क्वायर के पहले डी बाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर बोल रहा है मेरे पास पावर है, अगर पावर है तो एन को याद कर लो, बस पावर है तो किसे याद करना है, एन को यानी एक्स रेस टू एन वाली आइडेंटिटी। तो क्या है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन गया, 2x। आफ्टर दैट क्या करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन
देखिए यहाँ पे इन लोगों ने कंडीशन रखी थी डिनोमिनेटर सेम करो तभी हम लोग सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर सेम कर दिया है, सब्ट्रैक्ट हो जाओ, तो कर दो। 2 - 1 क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और अब इस होल ब्रैकेट में पूरा कैंसिल होने के बाद बचा है ओनली x। ओके, अब देखिए डी बाई डी एक्स तो इसमें है नहीं, वो तो चला गया। अगर डी बाई डी एक्स चला गया मतलब डेरिवेटिव भी हो गया। अब क्या करना है? छुपे हुए कौन कौन है उन्हें देखना है, कौन छुप के बैठा है। तो देखिए अब 1, 2 और 3 भले ही तीनों में साइन ना हो पर रिलेशन तो मल्टीप्लीकेशन का है, तो ये हाइड किया है इस मल्टीप्लीकेशन ने। तो छुपे हुए मल्टीप्लीकेशन को हम लोग कर लेते हैं। चलिए क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू एक्स, क्या होगा? x अपॉन ये 2 तो आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये 2 हमने कर लिया। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक बार माइनस एक बार प्लस, जब भी, और ये देखिए डिजिट तो सबके सेम है, जब भी एक बार माइनस एक बार प्लस तो आइडेंटिटी कौन सी आती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, राइट। तो देखिए रूट के अंदर क्या होगा? ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो देखिए a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 माइनस का साइन x स्क्वायर का स्क्वायर, तो देखिए x स्क्वायर का स्क्वायर, दो पावर्स है तो दोनों पावर्स को हमें एक करना है, क्या होगा? वो मल्टीप्लाई बन जाएंगे। 2 × 2 = 4, तो x रेज टू 4। ओके, एंड देन अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। अब ये 2 का क्या करेंगे? डिनोमिनेशन तो दोनों के पास थे, तो ये दोनों 2 कैसे थे? रूट के अंदर थे, राइट। तो देखिए √2 इंटू √2 क्या होगा? देखिए √2 इंटू √2 मतलब क्या होगा? √2 का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं जब भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों भी भाग जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों भाग जाएंगे तो बचेगा ओनली अंदर वाला ये 2। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर नीचे वाले ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेन क्या रहेगा? रिमेन रहेगा x अपॉन √1 माइनस एक्स रेज टू 4। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू x अपॉन √1 माइनस एक्स रेज टू 4। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट सम नंबर 7। सी क्या है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एज अ y कंसीडर करेंगे, जो मैंने पहले से राइट कर लिया है। y कंसीडर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एंड डिफरेंशिएट का मतलब दोनों भी साइड पे d अपॉन dx पुट करना है। दिस इज व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी। ओके, अब देखिए d अपॉन dx के एग्जैक्टली नेक्स्ट कौन आया है? cos इनवर्स। ओके, तो जो d बाई डी एक्स के एग्जैक्टली नेक्स्ट आएगा हमें उसी का फॉर्मूला यूज करना है। तो cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? cos इनवर्स f ऑफ x का फॉर्मूला है -1 अपॉन √1 माइनस f ऑफ x स्क्वायर d बाई डी एक्स f ऑफ x। ओके, अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स तो है हमारे पास, बट इशू इज दैट f ऑफ x कौन बनेगा? तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा f ऑफ x। तो ये रहा cos इनवर्स एंड ये रहा f ऑफ x। तो सी dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन √1 माइनस f ऑफ x स्क्वायर। तो f ऑफ x क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट पर, बिकॉज
एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर था एंड हमारे फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है, तो ये रहा स्क्वायर। अगेन डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स जो कि है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स कौन था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टिल यहाँ पे डी बाई डी एक्स तो दिख रहा है, तो ये डी बाई डी एक्स अगर है तो ये खुद ही बता रहा है कि अगर मैं हूं तो डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है। जब तक डी बाई डी एक्स पूरी तरह से नहीं चला जाएगा, वैनिश नहीं होगा, टिल द टाइम आपको डेरिवेटिव करते रहना है, राइट? तो ये अब है तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेट्स डू दैट। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर खुद ही बता रहा है कि अगर मैं स्क्वायर हूं तो मेरा फॉर्मूला यूज करो, राइट? जो भी है आपको जो भी दिखाई दे रहा है उसके फॉर्मूलेज यूज करते चलना है। तो स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैच होगी a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सी क्या होगा? वो a क्या है? 1 एंड x स्क्वायर है b। 1 स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू x 2 इंटू 1 इंटू x स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? x रेज टू 4। अब देखिए अगेन डी बाई डी एक्स का स्क्वायर करना है, सॉरी डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करना है। 1 खुद ही बोल रहा है मैं कांस्टेंट हूं, मेरे पास x नहीं है, और अगर मेरे पास x नहीं है तो वैसे भी ये डेरिवेटिव मुझे तो टिकने देगा नहीं, तो 0 बना दो उसे, बिकॉज कांस्टेंट नंबर्स के डेरिवेटिव हमेशा 0 होते हैं, राइट? तो कांस्टेंट नंबर खुद ही 0 हो गया। x स्क्वायर, अब x स्क्वायर यहाँ पे x बोल रहा है मेरे पास पावर है, अगर पावर है तो आप लोग n को याद करो, राइट? तो n क्या है? तो n यानी x रेज टू n वाली आइडेंटिटी। क्या है वो आइडेंटिटी? n x रेज टू n माइनस 1। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन गया? 2x। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। अब देखिए डी बाई डी एक्स तो चला गया, अगर डी बाई डी एक्स पूरी तरीके से वैनिश हो गया इसका मतलब डेरिवेटिव तो हो चुका है, पर अभी भी थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना बाकी है। अब देखिए डेरिवेटिव खत्म होने के बाद क्या होता है ना, हर एक जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है वो छुपा हुआ होता है, वो दिखेगा नहीं, उसे आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि अब इन दोनों में नो रिलेशन, कुछ साइन ही नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे छुपा हुआ है, राइट? तो सी यहाँ पे राइट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है, -1 इंटू -2x क्या होगा? +2x अपॉन ये रहा 1। अब ये इस ब्रैकेट के अंदर इतने सारे टर्म्स हैं, इनको ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे, पर देखिए ब्रैकेट के बाहर कौन है? माइनस साइन। जब भी माइनस आएगा इसे कंसिडर किए बिना आगे मत जाना। अगर आप विदाउट कंसिडर, माइनस को कंसिडर किए बिना ही अगर आप आगे जाते हो तो डेफिनेटली ये गड़बड़ कर देगा, बिकॉज माइनस चीज ही ऐसी कि इसे आप भूल ही नहीं सकते, अगर आप भूल गए तो ये आपके मार्क्स ले लेगा। ओके, तो ये माइनस का साइन क्या बताएगा कि ठीक है आपको इन्हें ब्रैकेट के बाहर लेके आना है, लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक कंडीशन होगी। व्हाट इज दैट कंडीशन? जब ये ब्रैकेट के बाहर आएंगे तब इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, पर ये कब होगा? जब सिर्फ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तब। अगर प्लस का साइन होगा तो प्लस के साइन की कोई कंडीशन नहीं होती, एज इट इज ये बेचारे बाहर आ जाते, बट माइनस का साइन हमेशा कंडीशन अप्लाई करेगा। ओके, तो सी अब इनको तो ब्रैकेट के बाहर आना है, तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट इनका ब्रैकेट ओपन कर दो और साइंस भी चेंज कर दो। देखिए 1 क्या है ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस बना दो, -2x स्क्वायर है, +2x स्क्वायर बना दो, माइनस प्लस x रेज टू 4 है, -x रेज टू 4 बना दो। नेक्स्ट देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस 1 क्या हुआ? 0। ओके, तो बचा क्या? 2x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4। ओके,
अब देखिए उसके बाद क्या होगा, dy अपॉन dx। अगेन पूरा सॉल्व हो चुका है, स्टिल एक काम हो सकता है। यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ भी नहीं तो माइनस तो कॉमन तो निकल ही जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो वो ऐसे होगा 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अगर वो कॉमन निकला तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो 2 बचा, देन ये माइनस एक्स रेज टू 4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे स्क्वायर बचा। अब देखिए अगेन क्या हुआ, यहाँ पे स्क्वायर भी है एंड स्क्वायर रूट भी है। तो जब भी क्या है, हम लोग जानते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का रूल क्या है, अगर वो एक साथ आए तो वो भाग जाएंगे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों एक साथ आ गए तो वो भाग जाएंगे, तो बचेगा क्या, dy अपॉन dx, 2x अपॉन। देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है ये सिर्फ x के साथ आए हैं इस ब्रैकेट के साथ में, तो इसलिए सिर्फ x का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर रूट भाग जाएंगे, तो यहाँ पे x बचेगा एंड नेक्स्ट जो टर्म है वो रूट में एज इट इज रहेंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x कैंसिल। तो फाइनली वी गॉट आंसर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।